हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की फ़ाइल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग ड्रामा, यानी कि नाटक का अनुभव करना, नाटक की प्रतिक्रिया देना और नाटक की सराहना करना। आज के टॉपिक में हम देखेंगे नाटक का अनुभव करने का क्या अर्थ है या व्हाट इज़ एक्सपीरियंसिंग ड्रामा। सो लेट्स स्टार्ट। In words of Alfred Hitchcock, what is drama but life with the dull bits cut out? यानी ड्रामा क्या है? अगर ज़िंदगी में जो बोरियत वाले पल हैं वो हटा दिए जाएं तो वही ज़िंदगी में ड्रामा हो जाता है। एक्सपीरियंसिंग ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स मेकिंग, परफॉर्मिंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ड्रामा, यानी कि स्टूडेंट्स ड्रामा बनाते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। ड्राइंग एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एज अ सोर्स ऑफ आइडियाज़, जो खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें आइडिया का सोर्स बनाकर जब ड्रामा क्रिएट किया जाता है तो वो ड्रामा एक्सपीरियंसिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स एंगेज विद द नॉलेज ऑफ ड्रामा, डेवलप स्किल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस एंड यूज मटेरियल्स एज दे एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ फॉर्म्स, स्टाइल्स एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी स्टूडेंट्स इसमें ड्रामा के बारे में अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो डेवलप करते हैं, कौन कौन सी तकनीक हैं, प्रक्रियाएं हैं जो ड्रामा के निर्माण में ज़रूरत महसूस करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स और स्टाइल्स तैयार करते हैं। तो एक्सपीरियंस ड्रामा में स्टूडेंट्स खुद ड्रामा के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। थ्रू ड्रामा स्टूडेंट्स लर्न टू reflect critically on their own experiences and responses and further their own aesthetic knowledge and preferences. They learn with growing sophistication to express and communicate experiences through and about drama. इसमें स्टूडेंट्स अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को, रेस्पॉन्सेस को रिफ्लेक्ट करना सीख जाते हैं, उन पे प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं जो और उनके खुद के ज्ञान के हिसाब से भी वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे ड्रामा का कोई सीन चल रहा है और उसमें वो सीन में बच्चे अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइजेशन देते हैं, कुछ आइडियाज़ देते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, तो ये रिसीविंग ड्रामा में आता है। ड्रामा एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स इम्प्रोवाइजिंग, डिवाइजिंग, प्लेइंग, acting, directing, comparing and contrasting, refining, interpreting, scripting, practicing, rehearsing, presenting and performing. ये सारी एक्टिविटीज़ आपके ड्रामा एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होती हैं। स्टूडेंट्स यूज़ मूवमेंट एंड वॉइस अलॉन्ग विद लैंग्वेज एंड आइडियाज़ टू एक्सप्लोर रोल्स, कैरेक्टर्स, रिलेशनशिप्स एंड सिचुएशंस. They learn to shape and structure drama, including use of contrast, juxtaposition, dramatic symbol, cause and effect, and linear and episodic plot forms. तो ड्रामा एक्सपीरियंस में ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि या तो आप ड्रामा देख रहे हो, तो ड्रामा देखते समय आप बता सकते हो कि ड्रामा किस चीज़ के बारे में है, क्या उसमें रोल प्ले किया जा रहा है, तो वो ड्रामा एक्सपीरियंसिंग है। इसी तरीके से आप जब ड्रामा का पार्ट होते हो, चाहे आप उसमें एक्ट कर रहे हो, चाहे आप उसमें ड्रामा लिख रहे हो या बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ड्रामा एक्सपीरियंस में आती हैं। नाटक का अनुभव करने का अर्थ है कि विद्यार्थी नाटक के निर्माण में, नाटक के प्रस्तुतिकरण में और नाटक से संबंधित अन्य गतिविधियों में अपना योगदान दें या उसको देखकर उसकी कार्यप्रणाली को समझें। नाटक का अनुभव करके वे स्वयं के अनुभवों को भी बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं और अपने मन के भावों और विचारों को बेहतर तरीके से संप्रेषण कर सकते हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो नाटक को अनुभव करने में शामिल होती हैं। पहला है इम्प्रोवाइजेशन या इम्प्रोवाइजिंग, जिसमें जो व्यक्ति स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई भी सुधार होता है या तत्कालिक उपाय होता है वो बता सकते हैं। जैसे नाटक करते समय उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ चीज़ उन्हें गलत लग रही है तो उसमें वो इम्प्रोवाइजेशन दे सकते हैं। दूसरा है डिवाइजिंग, जिसमें बनाना या निर्माण करना, तो नाटक को खुद बना सकते हैं। तीसरा है प्लेइंग, जिसमें वो भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। जैसे राम सीता का है तो राम बने हुए हैं या रावण बने हुए हैं तो वो प्ले कर रहे हैं। एक्टिंग मतलब अभिनय करना, तो एक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिंग का काम करते हैं। डायरेक्टिंग अगली गतिविधि है या अगली एक्टिविटी है जिसका मतलब होता है निर्देशन करना। तो कुछ स्टूडेंट्स जो प्लेइंग, एक्टिंग में डायरेक्टली रोल नहीं कर रहे वो डायरेक्टिंग कर सकते हैं, निर्देशन कर सकते हैं ड्रामा का। कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग यानी तुलना करना, कि आप दो नाटकों की तुलना कर सकते हैं या दो किरदारों की तुलना कर सकते हैं और कौन सा किरदार, कौन सा पात्र बेहतर है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है रिफाइनिंग, संशोधन या परिष्करण। कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें या बारीकियाँ होती हैं जो नाटक को बेहतर बनाती हैं,
तो वो कार्य भी रिफाइनिंग में आता है। अगला है इंटरप्रेटिंग या व्याख्या करना। तो जब आप नाटक बना रहे होते हो तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको पात्रों को समझाने पड़ते हैं, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। तो वो मीनिंग जो आप निकाल रहे हो या दूसरों को समझा रहे हो, वो इंटरप्रेटिंग भी एक ड्रामा एक्टिविटी है जो नाटक का अनुभव करने में आती है। अगला है प्रैक्टिसिंग, जिसे हम कहते हैं तैयारी करना, और रिहर्सिंग, पूर्वाभ्यास करना। एक्चुअल ड्रामा प्रेजेंट करने से पहले उसकी तैयारी की जाती है, जिसे हम रिहर्सिंग कहते हैं, ताकि ऑन द स्पॉट जब ड्रामा किया जा रहा है उस समय किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो उससे बचा जा सके। बीच में एक है स्क्रिप्टिंग, जिसमें आप सारे नाटक को लिखते हैं। तो जो व्यक्ति लिखाई, जिसकी राइटिंग अच्छी है या फिर जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जो अच्छे से सोच समझ सकता है, अगले अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, वो स्क्रिप्टिंग का काम करता है। और लास्ट है प्रेजेंटिंग एंड परफॉर्मिंग, यानी नाटक का प्रस्तुत करना और संपन्न करना। तो ये सभी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नाटक का अनुभव करने में या एक्सपीरियंसिंग ड्रामा में इंक्लूड होती हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट जैसे जो एक्टर्स हैं या जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं टीम के साथ, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, और जो ड्रामा को देख रहा है, उसको समझ रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर रहा है, वो इसका इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस ले रहा है।